अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शयअम मज़कूरा। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान है और इस माह रमज़ान में एक मसला सबसे अहम, अल आमालो बिन निय्यात, अमल का दारो मदार नियत पे होता है। क्योंकि इस महीने में एक दो दिन की बात नहीं, पूरे महीने की बात है। फरमाया कि इसमें नियत करना, पहले दिन से पूरे महीने की नियत आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर दरमियान में रोज़े ना भी हों तो महीने का सवाब मिल जाएगा। इसमें ये एक तस्वर अच्छा है कि नियत कर ली पूरे महीने की, और नियत ये है कि मैं सुबह जो वक्त है बिस्मिल्लाह सुबह सादिक से लेकर तमाम लैल तक हर उस काम से परहेज़ करूँगा, रुकूँगा, अपने आप को रोकूँगा जो रोज़े को तोड़ देती है। उनसे रुकने का नाम रोज़ा है। फिर हर शय रुके, अगर ये नियत की है ना रुके, तो फिर हर शय रुके उसे सही रोज़ा कहते। आँख भी रुके, ज़बान भी रुके, यहाँ तक कि दिल भी रुके और ख़यालात भी रुके। जब ये सारे रुक जाएंगे उस कमाल का नाम रोज़ा है। इस रोज़े में नियत हो गई, और रोज़ाना भी नियत आप फरमा सकते हैं, रोज़ भी। अगर रोज़ नहीं करते पहले दिन नियत फरमा लें, फिर नियत ज़बान पे दोहराने की भी ज़रूरत नहीं, दोहरा दे तो आपकी मर्ज़ी है, वरना नियत दिल में हमेशा होती है। नियत कर ली दिल में, पूरे महीने की नियत हो गई और इंशाअल्लाह रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 29वां पारा सूरह अद-दहर की पहली 2 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है, हल हल अता अलल इंसान। खालिक फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, यकीनन। हल के माने बमाने कद, यकीनन।
यकीनन फरमा रहे, यकीनन हल अता अलल इंसान। ओए होए होए, ऐसे लगता है नाम पहले रख दिया, बनाया बाद में है। क्या नाम रखा? इंसान। हल अता अलल इंसान, यकीनन आया है, आया है। क्या आया है? अलल इंसान, इंसान पर आया है। क्या आया है? हीनुम मिनद दहर, एक लम्हा। अब क्या करें, लम्हा भी कहते हैं और वो ज़माना भी नहीं है। ये हमारे लिए तर्जमे में बड़ी मुश्किल होगी। जब हम करेंगे अपना तर्जमा तो मुश्किल बहुत होगा। एक ऐसा वक्त भी नहीं है, लम्हा भी नहीं है, आन भी नहीं है। हाँ, एक ऐसी हीन आई, हीन। हीन को हम तर्जमा करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, चूँकि हीन और मेरा दाहर की लफ्ज़ है। इस दाहर की कोई ऐसी हीन आई, हीन उस इंसान पर कि उस हीन में वो इल्म में तो मज़कूर था मगर खिलकत में मज़कूर नहीं था। इल्म में यानी उसके मज़कूर होने का कोई वक्त बगैर जिक्र के नहीं है। अगर वो इल्म में है तो मज़कूर तो है ना। अगर वो इल्म इलाही में है, बिस्मिल्लाह, इल्म इलाही में है तो मज़कूर तो वो है, वो मज़कूर है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? वलम यकुन शैअम मज़कूरा। मालूम होता है ये जुमले हमारे लिए कहा जा रहा है कि वो अभी वजूद में मज़कूर नहीं था, इल्म में मज़कूर था। गौर नहीं फरमा रहे। मालूम हुआ हमसे तो जुदा किया, अपने से जुदा नहीं किया। यानी लुत्फ नहीं लिया आपने। आले मोहम्मद को अपने से जुदा नहीं किया, हमसे अलहदा किया, बताने के लिए कि ये मेरे जिक्र में तो थे मगर तुम्हारे जिक्र में नहीं थे। तुम तब जिक्र करते जब ये वजूद में आते। मैं तो पहले से ही इनका जाकिर हूं। और नहीं फरमा रहे, मज़कूर के लिए जाकिर का होना जरूरी है या नहीं है? यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं, तवज्जो फरमाएं थोड़ी सी, कि ये मेरे इल्म में मज़कूर हैं। इल्म में जब मज़कूर हैं तो ये तो मज़कूर हैं, तो फिर जाकिर कौन होगा? जिक्र करने वाला कौन होगा? हो गया ना। तो अब अगर मैं दूसरा पहलू कहूं, जब ये मोहम्मद थे उसके जिक्र में तो फिर अहमद कौन था? ओए होए होए, अगर खुश हो जाए तो फिर यही इसलिए रसूल फरमाते आसमानों पर मेरा नाम अहमद था, ज़मीन पे मेरा नाम मोहम्मद हो गया। जब मैं आसमानों पे अहमद था, खुदा मोहम्मद था। जब मैं यहाँ आ गया मैं मोहम्मद हो गया। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इंसान, जिस इंसान को खालिक ने, ये इंसान ये अल्लाह के इरादे से बना है। तो जो फरमाए, इसका वजूद बराए मूजिद है, बराए खल्क नहीं है। ये जो अल्लाह ने बनाया है ये इंसान अव्वल, ये इंसान कुल्ली, ठीक है, इंसान अकबर, ये जो इंसान पहला बन रहा है, जिसको अल्लाह अपने इल्म में इंसान कह रहा है, और ये पहला इंसान है, अव्वल इंसान है। इस इंसान को अल्लाह ने इरादे से बनाया है। ये इरादे से बनने वाला इंसान क्या है? ये मूजिद की गरज है, बनाने वाले की गरज है। बनाने वाले के सारे कमालात इसी से वाबस्ता हैं। इसको अल्लाह ने, इस इंसान को अल्लाह ने अपने कमालात का मजहर बनाया।
चूंकि वो कमाल जाहिर नहीं कर सकता था। अगर वो खुद मजहर बने अल्लाह नहीं रहता। उस अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह रखते हुए उस अल्लाह की दलील इस इंसान को बनाया। कमाल मेरा होगा, मजहर ये होगा, कुल कमालात इसमें मेरे होंगे। मैं क्या कह रहा हूं? कुल कमालात मेरे होंगे, मजहर ये होगा, जाए ज़ुहूर ये होगा। अगर मैंने पहले भी जुमला दोहराया फिर दोहराते हैं। अब इसी आने वाले इंसान की गरज है वजूद शाय फी नफ्से ही ले नफ्से ही। मुश्किल नहीं पड़ते। वजूद शाय फी नफ्से ही ले नफ्से ही। दूसरी गरज होती है वजूद शाय फी नफ्से ही ले गैर ही। ये जो वजूद आया है, इस वजूद की गरज खुद मूजिद की गरज है, ईजाद करने वाले की गरज है। ये इस मूजिद ने इसे अपने लिए बनाया है, खल्क के लिए नहीं बनाया। मेरी बात समझे ना सर। अल्लाह ने आले मोहम्मद को बलफ्ज़े इंसान अव्वल अपने कमालात के लिए बनाया है, चूंकि वो खुद कमालात जाहिर नहीं कर सकता, चूंकि अल्लाह है। अल्लाह वो होता है जो अपने कमाल खुद जाहिर न कर सके। अगर खुद जाहिर करे अल्लाह रहता नहीं। इसलिए जरूरी है कि उसके दरमियान में किसी को मजहर बनाए। जब मजहर बनाएगा तो उसका पहला मजहर मुस्तफ़ा है। अब जब तक निजाम चलेगा मुस्तफ़ा का होना वाजिब हो गया। अब मानना पड़ेगा पहला भी मुस्तफ़ा है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, ये सारे मोहम्मद हैं। जुमला कह दूं, रसूल का जानशीन ही मोहम्मद हो सकता है, इसके अलावा नाम वाला हो ही नहीं सकता। हाय 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 हैदरी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझना है जनाब। अब अल्लाह ने इसी इंसान को अपना क्या बनाया? नाइब बनाया, अपना जानशीन बनाया, अपना खलीफातुल्लाह बनाया। खलीफा के माने अपनी बजाय बनाया, जानशीन बनाया, अपनी जगह पे बनाया। हाय हाय हाय, बजाय खुद बनाया। गौर नहीं फरमा रहे। अब क्या करूं मैं? जानशीन का माना यही है कि बजाय खुद बनाया। बस ये बने हुए अगर ना होते तो फिर क्या होते? इसलिए इनको बनाया अल्लाह ने। किसकी जगह? अपनी जगह बनाया। अब इनका हर कमाल इनका नहीं होगा, अल्लाह का होगा। मैं कराची में जुमला कहूं, खुदा के वास्ते समझना है। फिर वही इनके लिए वही का इंतजार, इन 14 के लिए वही का इंतजार अपनी खुदाई की नफी के लिए है। हाय 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 हाय। मैं क्या कह रहा हूं? इनकी वही का इंतजार करना एहतियाज तालीम नहीं है, अपनी तौहीद की नफी करना है। हमें अल्लाह ना कहना, हम वही का इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आइए जनाब और तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाह। तो फिर ये वही का इंतजार किसके लिए है? बराए एहतियाज तालीम नहीं है। तालीम के लिए वही का इंतजार नहीं है, बल्कि रसूल क्यों वही का इंतजार करता है? ताकि अपने आप को खुदा ना मनवाए, लोग हमें खुदा ना कहते। अपनी खुदाई की नफी के सबूत में वही का इंतजार है।
ओए होए होए। लेकिन इसीलिए अल्लाह ने नबी को वही का मुंतजर बनाया, जानशीन को बनाने बताने का मुंतजर कर दिया कि जो ही सवाल आए फौरन बता दो। अगर कहो ठहर जा मैं सोच लूं, जानशीन नहीं होगा। हाय 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 हाय। अगर कहे बेटी से पूछ आता हूं तो गया है दरिया। ठीक, हाँ हाँ खुश हो जा रहा, खुश तो खुश हूं, कुछ थोड़े से तो खुश हूं। तो अब इसीलिए अल्लाह ने इनको क्या बनाया, इस इंसान को, ये जो इंसान अव्वल है, इंसान कामिल है, एक नहीं, जब तक उसका निज़ाम चलेगा इंसान का मौजूद होना ज़रूरी। इसीलिए अल्लाह ने इसी इंसान के दो रुख बनाए। 2 मिनट फिर आगे चलते हैं। 2 रुख बनाए, एक रुख इसका, इसका एक रुख जो खुद रुख गैबे इलाही है। ओए होए 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 होए। इनका वो रुख जो तौहीद हुवियत गैबी की तरफ है, वो तो हुवियत गैबी है ही, लेकिन इनका ये जो रुख है हुवियत गैबी की तरफ, तो जो फरमाए दुनिया ये अल्लाह का सिर्रे मकनून है, राज इलाही है, छुपा हुआ कमाल है। कोई मखलूक इस जंबे का तसव्वुर नहीं कर सकती। ओए होए होए होए, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। इनका जो हुवियत गैबी की तरफ जो इनका जंबा है, कोई मखलूक, उस मखलूक में कुल मखलूक, अंबिया मखलूक हैं, रसूल मखलूक हैं, मलकूत मखलूक हैं, जिब्रील मखलूक है। जिब्रील इस जंबे का तसव्वुर नहीं कर सकता। दूसरा अल्लामा खुमैनी साहब ने फरमाया कि इसका ये जो तसव्वुर गैबी है, इसका कोई मखलूक, कोई अक्ल, अक्ल इसे समझ ही नहीं सकती कि इनका ये मकाम विलायत जो तौहीद से मुत्तसिल है, ये कौन सा कमाल रखता है। इसके कमाल विलायत को अक्लें नहीं समझ सकती। मैं कहूं जिनका कमाल विलायत जिब्रील ही ना समझ सके, तो फिर उन्हें पढ़ाने का हक कब मिल सकता है। तसव्वुर खत्म। इसलिए फरमाया बेमकाम हल खैबत लती, इसका ये मकाम खैबत वो मकाम है ला यतअय्यनो बेतअय्युन, उसका तअय्युन हो ही नहीं सकता। ओए होए 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 होए, बात तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया। इनकी विलायत का तअय्युन जो मकाम गैब है, मेरी तरफ देखें, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ यार, आप उसे वो वजन नहीं दे रहे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। देखें, अल्लाह की सिफात गैर मुअय्यना है, उनकी ताजीन कौन करता है? गौर नहीं फरमा रहे। उनकी ताजीन ये करते हैं, ताजीन ही है सलूनी का दावा। हाय हाय हाय, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, ताजीन है या नहीं है? अल्लाह की गैर मुअय्यना कमालात की ताजीन कौन करता है? इमाम। लेकिन इमाम का ये जो मकाम गैब है, उसके साथ ताल्लुक विलायत है, ये ऐसा मकाम है जिसमें कोई ताय्युन ही नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे। यही वो इत्तिसाल इलाही है। इनका कमाल भी गैर मुतअय्यन, उसका कमाल भी गैर मुतअय्यन। जब गैर मुतअय्यन मिलते हैं, यही कहते हैं कभी वो हम हो जाता है। ओए होए होए, गौर नहीं फरमा रहे। है यार, मैं क्या कह रहा हूं?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इनका कमाल क्या हो गया? गैर मुतअय्यन, इनका कमाल भी उसी तरह है जो उससे मुत्तसिल है ना, इधर ये गैर मुतअय्यन है, उसका कमाल भी गैर मुतअय्यन है। अब मैं यही कहूं, जब दोनों का कमाल गैर मुतअय्यन है तो फिर कमाल में क्या हो जाते हैं? कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। जब ताजीन की बात आती है वो है हम। ओए होए 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 होए, बात समझ आई है नहीं आई? अल्लाह अकबर। वो है हम। माशाल्लाह, अच्छी बात हो। देखिए अब आपको समझ आई ना? अल्लाह अकबर, अच्छी बात है। ये कमालात इलाहिया जो आले मोहम्मद से मुत्तसिल हैं, यहां भी ताजीन नहीं है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जात के तायन में आते हैं फिर कहते हैं वो है, हम हैं, हमने तायन किया है, हम मजहर हैं, उसकी ताजीन वो वहां नहीं है, वो है, हम हैं। तो तौहीद हो गई है। ये इंसान है जिस इंसान को अल्लाह ने अपने कमालात के लिए बनाया है। वो फकत 14 है, 14। ये 14 अल्लाह के तरफ से, चूंकि 14 मुकम्मल नहीं होते जब तक सैयदा ताहिरा दरमियान में ना ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसलिए ये 13 मासूमीन जो हैं ये खलीफतुल्लाह फिल आलमीन, ये गर्ज़ व गायते तौहीद हैं। इसलिए इनको क्या बनाया? इंसान खुद बनाया, खुद पैदा किया, खुद बनाया इंसान। अब हमारी बात शुरू हो गई। अब मैं दूसरी आयत शुरू करने लगा हूं। अब तवज्जो फरमाएं। इन्ना खलकनल इंसान, अब ये बशरी इंसान की बात, हमारी बात शुरू हो गई। इन्ना खलकनल इंसान, हमने इन्ना माने बेशक, तहकीक, इन्ना तहकीक, हम ये जमा की लफ्ज़ है। इन्ना हम, नहनो की जमा, इन्ना, अना की जमा क्या है? इन्ना, हम, नहनो अना, इन्ना तहकीक हमने, खलकनल इंसान, हमने इस बशरी इंसान को पैदा किया। ओए 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 ओए, यहां हम क्यों आ गई? आले मोहम्मद के लिए हम नहीं आए। इनके लिए क्यों हम भाई? इन्ना खलकना, हमने खल्क किया, हमने, मैंने नहीं, हमने। फर्क है, अल्लाह इनको मैं से बनाता है, हाय 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 हाय, आलमीन को हमसे बनाता है। इनको क्या कहा? हमने खलकना, हमने, ठीक है ना? अभी बहस कर, सारी बात, चूंकि अब तो तफसीर करनी है 30 दिन, खुल के मैं बयान करूंगा। इन्ना खलकना, हमने खल्क किया, हमने पैदा किया इंसान, इस बशरी इंसान को। बशरी समझ रहे हैं? ये जिस्म वाला इंसान जो है, इसको हमने पैदा किया। ओए 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 ओए, मिन नुतफतिन, नुतफे से। हाय हाय, ये दुनिया नहीं समझ रही। ये इंसान नुतफे से पैदा होता है, वो इंसान इरादे से पैदा होता है। हाय 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 हाय, आले मोहम्मद नुतफे की मखलूक नहीं। क्यों नहीं समझ आती दुनिया को? आले मोहम्मद किससे बनाए? अल्लाह ने अपने इरादे से बनाए हैं। ये इरादे की मखलूक हैं, इरादे से बने हैं। और हम किससे बने हैं? मिन नुतफतिन। अभी बहस करते हैं, इसी नुतफे में 2 दिन लगाऊंगा मैं। मिन नुतफतिन, किससे बनाए? नुतफे से। समझ रहे हैं? अब क्या करूं, मेरे लिए लफ्ज़ें चुके ये हैं, इसलिए इस नुतफे की लफ्ज़ पूरे कुरान में 11 मरतबा आई है। 11 मरतबा पूरे कुरान में। हमने इंसान को पैदा किया मिन नुतफतिन, नुतफे से। घबराए नहीं, घबराए नहीं जरा। मैं देख रहा हूं कि मुझे आसान पहलू निकले तो मैं उनसे ऐसे नहीं गुजर जाए। नुतफे से पैदा किया, अमशाजिन, अमशाज, मशज की जमा है अमशाज, अलिफ मीम शीन अलिफ जीम, अमशाज। अमशाज कहते हैं मखलूत,
मिले जुले, मिले जुले समझ रहे हैं, बस समझ ली थी काफी है। मिले जुले मालूम होता है ये हमने जो पैदा किया, ये पैदा होने वाला इंसान सबब का मोहताज है। जब तक मिले जुले नहीं होंगे ये पैदा नहीं होता। ठीक है, इसको किससे पैदा किया? मिले जुले। मिले जुले तो समझ गए ना बाबा, या ये समझ जानी चाहिए आप। मिले जुले से हमने इनको क्या किया? इनको, इस इंसान को पैदा किया मिले जुले से। हाय हाय हाय, आगे क्या कहता है? या पैदा करके कहता है नबतली है, पैदा ही हमने इसको इसलिए किया है कि हम इसे आजमाएंगे। परवरदिगारा पैदा करके, पैदा होते ही नुतफे में क्यों आजमा रहा है? गौर नहीं फरमा रहे। हाय 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 हाय, ये लुत्फे ही से तो आजमाना है। आय अली तुझे मानेगा वही जिसका लुत्फा सही। और नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मालूम होता है नुतफे से ही पता चल जाता है। जो अली की विलायत से इनकार करे समझना नुतफे में खराबी है। माशाल्लाह, खुश हो गए, खुश होना चाहिए आपको। अच्छी बात हो गई। नबतली है, हम आजमाएंगे, मैं नहीं। कोई पता नहीं है, हम उसमें वजह सबब यही होंगे, हम आजमाएंगे। नबतली है, नबतली इब्तला से है, हम उसे आजमाएंगे। फजाल पस, 2 दिन इसमें लगेंगे। फजाल ना हो, इसी इंसान को जो नुतफे से बना है, फजाल ना हो, हमने इसे बनाया समीअम बसीरा। कानों से सुनने वाला भी, आंखों से देखने वाला भी। ओए होए 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 होए, अल्लाह जाने वो कैसे कान है जैसे सुनवाना चाहता है। गौर नहीं फरमा रहे, जब कान बनाए हैं तो कोई तो शाय होगी जो वो खुद सुनवाना चाहता है। गौर नहीं फरमा रहे, आंखें बनाई हैं, कोई तो है जिसे वो देखना चाहता है, दिखाना चाहता है। अब देखना ये है, वो कौन सा है जिसका देखना इबादत है? गौर नहीं फरमा रहे। खुश हो यार, खुश हो। हैदरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए कैसे, सुभान अल्लाह। फजाल ना हो, हमने इसको बना दिया, हमने बना दिया इसको समीअम बसीरा। ये चलेगा कई दिन के लिए इंशाअल्लाह। अब जनाब हम पलट के आते हैं। इन्ना खलकनल इंसान, हमने इस इंसान बशरी को पैदा किया, हमने पैदा किया। मैं क्या कह रहा हूं? अब मालूम होता है जहां से पैदाइश का ताल्लुक होता है वो हमसे शुरू होता है, मैं से नहीं। उसमें असबाब की जरूरत है, असबाब। अच्छा, असबाब, अगर बात लंबी ना हो जाए, असबाब की जरूरत होती है। इसलिए कि जिस वक्त, मैं दरमियान से एक बात निकालता हूं जनाब, जिस वक्त इस नुतफे का इनइकाद होता है, ठीक है, इनइकाद के वक्त एक नफ्स ईजाद हो जाता है। इस्तिकरारे नुतफा से ही एक नफ्स का, नफ्स पैदा हो जाता है। नफ्स, जो नफ्स इस पूरे जिस्म की तरक्की के लिए मुआविन होता है, वो नफ्स। जनाब अली अलैहिस्सलाम से कुमैल इब्ने ज़ियाद ने कहा, मौला ये नफ्स क्या चीज है?
सरकार ने फरमाया कुमैल कौन से नफ्स की बात करना चाहता है? ये इल्म होता है। कुमैल कौन से नफ्स की बात करता है? कुमैल घबरा के कहता मौला नफ्स बहुत है। फरमाया हाँ 4 नफ्स हैं, 4 तरह के नफ्स हैं। मौला इरशाद फरमाए, सरकार ने फरमाया रोज बहस करेंगे, आज सिर्फ पहले नफ्स में बहस करते हैं। पहला नफ्स है, नफ्स एक कुव्वत का नाम है, कुव्वत। फिर इस कुव्वत में 5 कुव्वतें हैं और इसमें 2 खासियतें हैं। हर नफ्स में, हर नफ्स कुव्वत है, कुव्वत। उस कुव्वत में फिर 5 कुव्वतें हैं जो इस पूरे जिस्म का निजाम संभालती। ठीक है, इसको कहते हैं, पहला नफ्स है नामिया नबातिया। जिस तरह नबातात में नुमो होता है ना, नुमो बढ़ना, घटना, बढ़ना, ये जो नफ्स है नामिया नबातिया है, इसी नफ्स में इसके 2 खुसूस हैं, बढ़ना, घटना। इस नफ्स के 4 तबाए हैं। ये हिकमत में जो हजरत तशरीफ फरमा है वो समझेंगे। हिकमत में 4 तबीयतें हैं इस नफ्स नामिया नबातिया की, 4 तबाए हैं। तोए बे अल हमजा ऐन तबीयत। इसकी पहली तबीयत है, तबा है हरारत, दूसरी बुरूदत, तीसरी रतूबत, चौथी यबूसत। हरारत गर्मी, बरूदत सर्दी, रतूबत तरी, यबूसत खुश्की। मालूम होता है 4 तबाए मुख्तलिफ हैं। इसकी तबीयतें 4। ठीक है, इन मुख्तलिफ तबाए की वजह से नश्व नुमा होती है। जिस्म घटता, ये जो हमारा जिस्म बढ़ता है। अच्छा, जिस्म कब बढ़ता है? कब बढ़ता है जिस्म? या ये सारी बातें मैं जाना, मैं ये जिस्म आपका जो बच्चे का जिस्म बढ़ता है, तरक्की करता है, ये कब करता है? खाना खाता है जब, तब करता है? नहीं, उस वक्त नहीं, जब ये सोता है उस सोते में बढ़ता है। चूंकि पूरे जिस्म को सुकून मिलता है, हर कुव्वत अपना कमाल वर्क करती है, उस जिस्म में नश्व नुमा होना शुरू हो जाती है। मालूम होता है जहां नींद के और फायदे हैं वहां खिलकत का इर्तिका भी इसी में मौजूद है, फितरत का इर्तिका भी इस नींद में मौजूद है। अब मैं जुमला कह दूं, जनाब अली इसलिए फरमाते हैं कि नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। हाय 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 हाय, फरमाया नींद नाकिस मौत है, मौत कामिल नींद है। अब पता चला मोमिन मरता नहीं, कामिल नींद में होता है। हाय हाय हाय, अब मुझे कहने दे, यही वजह है क्यों कंधा हिलाते हैं कब्र में जाग नींद से। मरदा नहीं होगा, ठीक हो गया, अच्छा खुश हो गया आप, अच्छी बात। अब ये जो नामिया नबातिया है, ये पहला नफ्स शुरू करें ना जनाब। जो ही नुत्फे का इनेकाद होता है, उस नुत्फे के इनेकाद से ही ये नफ्स ईजाद हो जाता है। इस नफ्स की नामिया नबातिया का ईजाद होता है और इसका मकाम जिगर होता है। जिगर, ये नफ्स जिगर में होता है क्योंकि सारा निज़ाम इसी जिगर में मौजूद है। पूरे जिस्म का निज़ाम जिगर संभालता है। अगर ये ख़राब हो जाए आदमी इतनी जल्दी फिर चल नहीं सकता। सारा निज़ाम इसी जिगर में है। और जिगर में कौन सा नफ्स है? नामिया नबातिया। ये नामिया नबातिया जो है इसकी 5 आगे कुव्वतें हैं, 2 खासियतें हैं। खासियतें घटना बढ़ना, घटाना बढ़ाना, ये इस नफ्स का काम है। नीचे ना देखे, मेरी तरफ देखे, मुझे मेरा मौजू कम हो जाता फिर। एक घटाना बढ़ाना। और इसकी 5 कुव्वतें हैं। जाज़िबा, कुव्वते जाज़िबा, कुव्वते मासिका, कुव्वते, मेरी तरफ देखें, कुव्वते जाज़िबा। फिर मैं दोहराऊं,
जज्ब करने की कुव्वत, इसी नफ्स की कुव्वत है। नामिया नबातिया की पहली कुव्वत का नाम है कुव्वत जाज़िबा। ये सारी आप में मौजूद है। मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। जो अपना जिक्र नहीं सुनना चाहता बेशक नीचे सर कर ले, ठीक है। फिर उसकी अपनी मर्जी है। ये जो जिस्म है ना, जिस्म, इसकी पहली कुव्वत का नाम अभी बहस करते हैं जनाब। एक कुव्वत का नाम है कुव्वत जाज़िबा, खींचने वाली कुव्वत। दूसरी आती है कुव्वत मासे का, इमसा किसी से है, रोकने वाली कुव्वत। तीसरी कुव्वत है कुव्वत हाजिमा, हजम करने वाली कुव्वत। चौथी है कुव्वत मुरब्बिया, पूरे जिस्म में जो मुरब्बी है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई कुव्वत मुरब्बी है या नहीं है, अभी भी समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। ये जिस्म पूरा जो है कायनात है ना, ये सारा जिस्म, इस जिस्म के अंदर भी एक मुरब्बी है जो पूरे जिस्म की तरबियत करता है। इसलिए अली फरमाते तू छोटा सा इंसान नहीं है, तुझ में तो आलम अकबर पोशीदा है। अगर इस आलम असगर में मुरब्बी मौजूद है तो फिर आलम अकबर में मुरब्बी इमाम है या नहीं है? अभी बहस कर कुव्वत क्या है? कुव्वत मुरब्बिया। और आखिर में आती है कुव्वत दाफिआ, दफा का कुव्वत। ये 5 कुव्वत है मेरे भाइयों। सबसे पहले ये कुव्वत जाज़िबा, ये जो कुछ आप खाते हैं, कोई शायद खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं ना, रोज खाते हैं। अभी देखें नाश्ता, ये इफ्तारी खाई और फिर खाना खाया। ये खाना अंदर कौन सी कुव्वत ले जाती है? ऐसे नहीं चला जाता। हाय हाय हाय, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये कुव्वत जो अंदर ले जाती है ना, जिस इस ग़िज़ा को, बाहर की ग़िज़ा को अंदर जो ले जाती है ना, अंदर, इस कुव्वत का नाम है कुव्वत जाज़िबा। ठीक है, जज्ब करने वाली कुव्वत, अंदर ले जाने वाली, शिकम के अंदर जो ले जाती है। मेरी तरफ देखिए, उसका नाम है कुव्वत जाज़िबा, जज्ब करने वाली कुव्वत। अगर ये कुव्वत ना हो तो कोई शय अंदर जाएगी ही नहीं, तो इंसान का निज़ाम कैसे कायम रहेगा? ये तो जल्दी फना हो जाएगा। मालूम होता है इंसान को फना से बचाने के लिए खालिक ने कुव्वत रख दी है, जो जब भी भूख लगे जी चाहता है ये अंदर जल्दी जाए, ये पानी अंदर जल्दी जाए, ये खाना जल्दी अंदर जाए। ये अंदर ले जाने वाली कुव्वत कैसे ने रखी है? जो भूख ले आती है फिर शय अंदर ले जाती है, प्यास आती है शय अंदर ले जाती है। लेकिन ये मेरी तरह देखे जनाब, ये कुव्वत फकत अंदर ले जाने की पाबंद है। कौन सी शय अंदर ले जाए, हलाल या हराम, इस कुव्वत का काम नहीं है। वो हलाल और हराम का मुकल्लफ कौन है? खाने वाला। ये खाने वाला हलाल खाएगा तो भी ये अंदर ले जाएगी। ओए 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 ओए, हराम खाएगा, अच्छा खुश हो रहे हैं, अभी बहस करते हैं ना जनाब। हलाल खाएगा तो भी ये इसे अंदर ही ले जाना है। अब ये मुकल्लफ खाने वाला है, मैं गौर नहीं फरमा रहे। मालूम होता है ये कुव्वत जाज़िबा मासूम में भी होती है, लेकिन हम में मासूम में फर्क ये है कि जो शय भी हम खा ले ये जाज़िबा अंदर ले जाती है। जो मासूम होता है वो माँ के अलावा किसी का दूध ही नहीं पीता। ओए 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 ओए, ठीक है। ये कुव्वत क्या होती है? कुव्वत जाज़िबा। अब इसी कुव्वत जाज़िबा के हवाले से मैं एक जुमला कहता हूँ जनाब। कुव्वत जाज़िबा के हवाले से ये खाने के लिए किसका हुक्म दिया गया? अक्ले हलाल। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम,
खाओ तैयब, खाओ तैयब, जो हमारा रिस्क है। क्या खाओ? तैयब। इसीलिए तैयब अक्ले हलाल। अभी थोड़ा सा मैं हदीस कुदसी पढ़ के बात को आगे बढ़ाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि ला इबादत कल इल्म। रसूल फरमाते हैं कि इल्म जैसी कोई इबादत है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? ला इबादत कल इल्म, इल्म जैसी कोई इबादत नहीं। आगे मेरा मासूम फरमाता है ये जो इल्म इबादत है, ये इल्म, इस इल्म के लिए ज़हन की तहारत लाजिम है। नजस ज़हन में ये इल्म जाता ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? तहारत ज़हनी इल्म के लिए शर्त है। अब घबराए नहीं, खुदा के लिए मैंने लफ्ज कही, आप अब परेशान हो गए। अक्ल हलाल की वजह क्यों परेशान हो गए आप? परेशान ना हूं ना, बिल्कुल ना हूं। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ते जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्म के लिए जो असल इल्म है, वो इल्म किस ज़हन में आता है? जो ज़हन ताहिर हो, पाक हो। उस पाक ज़हन में इल्म हकीकी आता है। नजस ज़हन में इल्म नहीं आता। गौर फरमा रहे हैं आप? ला इबादत कल इल्म, इल्म जैसी कोई इबादत है नहीं। इसलिए लुकमान से पूछा गया कि इंसान कामिल कौन होता है? वो फरमाते हैं कि मन सादा का लिसान, सादा का जनान हो, जिसकी ज़बान सच्ची हो, जिसका दिमाग सच्चा हो, सादा का कल्ब हो, जिसका दिल सच्चा हो, सादा का रूह हो, जिसकी रूह सच्ची हो। उसने कहा सच्ची तो और चीज़ है, हम तहारत के बारे में पूछते हैं, वो कामिल कैसे बनता है? फरमाया सिद्कुल लिसान, ज़बान की सदाकत ये है, तहारत ये है, तत्हीरुहु मिनल किज़्ब। उसकी ज़बान की तहारत ये है कि वो झूठ से पाक हो। गौर नहीं फरमा रहे? अब जिस ज़बान पे झूठ नहीं होगा वो ज़बान ताहिर होगी। सिद्कुल जिनाने तत्हीरुहु मिनल वहम, दिमाग की तहारत ये है कि वो वहम से पाक हो। सिद्कुल कल्बे तत्हीरुहु मिनर रैब, दिल की सदाकत ये है कि वो शक से पाक हो। हाय हाय। सिद्कुल रूह है, रूह की तहारत ये है, तत्हीरुहु मिनल शिर्क, रूह की तहारत ये है कि वो शिर्क से पाक हो। चूंकि अक्ले हलाल इस जिस्म का ईंधन है। मेरी बात समझे खुदा वास्ते? जिस ईंधन से ये जिस्म चलता है वो क्या है? अक्ले हलाल। चूंकि इल्म और इरफान का जरिया ये जिस्म है। अगर इस जिस्म का ईंधन ही सही नहीं है तो इल्म और इरफान कैसे मिलेगी? इल्म और इरफान किसके लिए है? जिस्म के, इससे मुताल्लिक है। जब इल्म और इरफान इससे मुताल्लिक है तो फिर ये इल्म और इरफान किस पे दारोमदार है? इसका अक्ल हलाल पर। इल्म और इरफान तब मिलेगा जब अक्ल हलाल होगा, खाना हलाल होगा। क्योंकि उसने जाके अंदर ग़िज़ा बनना है, ग़िज़ा से खून बनना है, खून से तहरीक होती है, तहरीक से अमल होता है, अमल से मिजाज बनता है। और नहीं फरमा रहे? अगर अक्ले हलाल से मिजाज बनेगा, हाय 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 हाय, अक्ले हलाल से मिजाज बनेगा तो बिल्कुल उन्हीं को मानेगा जो ताहिर होंगे। बात बहुत हो गई है जनाब, बहुत बड़ी बात हो। इसलिए कुव्वते जाज़िबा में सबसे बड़ी बात अक्ले हलाल है।
कि जो जाज़िबा कुव्वत अंदर ले जा रही है ना जिस्म के, उसका पाक व हलाल होना जरूरी है। वो किसकी जिम्मेदारी है? उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अक्ल हलाल, अक्ल हराम का क्या तस्वुर है? इधर लुकमा मुंह में आया नहीं, उधर शुरू हो जाता है जनाब, फरिश्ते उस वक्त दूर हो जाते हैं, अजाब के लिए तस्वुर शुरू हो जाता है, नमाज मकबूल होना छोड़ देती है, 40 दिन के लिए दुआ कबूल नहीं होती, एक लुकमे से। ओए ओए ओए, फिर तहारत का कमाल तो खत्म हो गया। इसलिए कुव्वते जाज़िबा को जो चीज आप दें वो सही होनी चाहिए। फिर देखें आपके पास इनका इल्म आता है या नहीं आता। जब तहारत हो जाएगी पूरे जिस्म की तो फिर इल्म तो आएगा। समझ आ रही? अब मैं एक जुमला कह, अल्लामा तंतावी मिस्री ने एक वाक़या लिखा है। वो कहता है कि अल्बानिया में एक जानवर है बहुत बड़ा। अल्बानिया एक शहर है, उसके समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जानवर होता है जिसका नाम सका है, सीन दो नुकत काफ अलिफ, सका या सका। वो बहुत बड़ा भारी जानवर है। उसकी का शिकार मछली है। वो खुद मछली का शिकार नहीं कर सकता, मोटा इतना है अल्लाह ने बनाया है, मछली का शिकार नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह ने उसकी कुव्वते जाज़िबा के लिए अंदर जो रिज़्क जाना है उसके लिए एक परिंदा मुकर्रर किया है जिसका नाम अरब में अत्तास कहते हैं, ऐन तो अलिफ सीन, अत्तास। वो परिंदा समंदर में जाके, इसकी ग़िज़ा मछली है, इसी सका की ग़िज़ा मछली है, वो समंदर में जाके मछली ले आता है। वो मछली पकड़ के आता है और ये तो नहीं चल सकता, ये ज़बान खोलता है, वो उसके मुंह में डाल देता है और ये परिंदा बैठ के उसका इंतजार करता है। अब वो मछली खा रहा है। जब वो मछली खा लेता है, थोड़ी देर के बाद जो उसके दांतों में वो मछली के अज्जा होते हैं वो कीड़े बन जाते हैं। वो जो कीड़े बनते हैं तो उसे तकलीफ होती है। अब अल्लाह ने उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए एक ग़िज़ा का जरिया अत्तास को बना। अब ये अत्तास की ग़िज़ा उसके वो कीड़े हैं। अब ये मुंह खोलता है, खोल के वही अत्तास परिंदा उसके मुंह में चला जाता है, सारे उसके कीड़े चुन चुन के ग़िज़ा बना लेता है। ये इनकी ग़िज़ा होती है। अब आगे तंतावी लिखते हैं कि कभी कभी ये सका जो है नमक हरामी करके ना, मुंह बंद करके इस अत्तास को निगल लेता है, क्योंकि उसने गलत काम किया है। लिहाजा अल्लाह ने इस अत्तास परिंदे को ऐसे तेज पर दिए हैं कि जो ही पेट में जाता है, ये पर जो फैलाता है उसका पेट कट जाता है, ये बाहर निकल आता है, वो मर जाता। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कुव्वते जाज़िबा के लिए, वो बात लंबी हो गई, कुव्वते जाज़िबा अंदर ले जाके ये चीज को कहाँ पहुंचाती है? अंदर, जिस्म के अंदर पहुंचाने वाली ग़िज़ा कुव्वते जाज़िबा। परेशान तो नहीं हुए? बात लंबी होगी, होनी नहीं चाहिए थी, मुझे एहसास हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जरा बराबर सलवात पढ़ दे ताकि इसे जल्दी सबमिट करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब आ गई जनाब इसके बाद कुव्वते मासिका, रोकने वाली कुव्वत। वो जो कुव्वते जाज़िबा अंदर ग़िज़ा जिसने पहुंचा दी है, अब ये कुव्वते मासिका का काम है कि वो उस ग़िज़ा को महफूज कर लेती है, ज़ाय होने से बचाती है, ज़ाय नहीं होने देती, उसे स्टोर कर लेती है। कुव्वते मासिका, रोकने वाली कुव्वत, उसे स्टोर कितनी देर तक करती रहती है? उतनी देर तक करती रहती है जब तक कि जिस्म इस ग़िज़ा से अपनी पूरी एनर्जी या ताकत हासिल न कर ले। ये कुव्वते मासिका रोके रखती है। जब ये पूरी कुव्वत ले लेता है जिस्म, अगर ये ना ले तो जिस्म तो फिर उस कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
वो कुव्वत लेगा तो उसके अंदर स्टोर होगा। अब वो कुव्वत लेके ना जब इसके मास्के का काम खत्म हो गया, अब आ गया कुव्वत हाजिमा का काम। अब ये कुव्वत हाजिमा, वो जो शायद उसने ताकत हासिल की थी ना, उसमें से कुव्वत हाजिमा उस ग़िज़ा को तहलील करके, या जो शायद बनती है उसे तहलील करके उससे जूस निकालती है, जौहर निकालती है, ताकत निकालती है, रस निकालती है। उसी से निकाल के ना, ये किसका काम है? कुव्वत हाजिमा का काम। अब जब कुव्वत हाजिमा का काम, ये रस वगैरह हर चीज जूस निकाल लेती है, इसका काम मुकम्मल हुआ, उधर कुव्वत मुरब्बिया का काम शुरू हो गया। गौर नहीं फरमा रहे? तरबियत करने वाली, ये जो जिस्म के अंदर मौजूद है, तरबियत कौन करती है? अंदर कुव्वत मौजूद है इंसान के, जिसका नाम है कुव्वत मुरब्बिया, तरबियत करने वाली। इसी रब से है मुरब्बिया। तरबियत करने वाली क्या करती है? वो जो उसने कुव्वत हाजिमा ने जूस रस वगैरह दिया, अब उसमें से ये क्या, खून, उसमें से खून बनाती है, उसी में से कुव्वत मुरब्बिया प्रोटीन बनाती है, उसी में से शुगर बनाती है, उसी में से पानी बनाती है, उसी में से हड्डियों के लिए गूदा बनाती है। इन बालों के लिए जूस ऐसी ताकत बनाती है जो बालों में आके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। मालूम हुआ ये कुव्वत मुरब्बिया पूरे जिस्म में हर शय को जो उसकी जरूरत की शय होती है, ये कुव्वत मुरब्बिया उसे मुहैया करती है। अब पता चला कि रब होने का तर्जुमा क्या है, कि हर शय को उसकी जरूरत की शय देकर कमाल तक पहुंचाने का नाम रबूबियत है। कौन फरमा रहे हैं? अब अल्लाह ताला ने नमूना रख दिया या नहीं रख दिया? जब हमारे एक जिस्म में कुव्वत मुरब्बिया मौजूद है, तो फिर आलमीन का भी तो कोई मुरब्बी होना वाजिब है। उसी आलमीन के मुरब्बी को इमाम ज़माना कहते हैं। ये इमाम ज़माना मुरब्बी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जब ये कुव्वत मुरब्बिया अपने कमाल तक पहुंचकर हर शय को, हर शय पर इसकी तदबीर होती है। तदबीर मैं क्या कह, तसर्रुफ। खून, जिनको खून की जरूरत है ये देती है, जिनको पानी की जरूरत है ये देती है, जिनको शुगर की जरूरत है ये देती है, हड्डियों को गूदे की जरूरत है ये देती है, जो जो शायद जरूरत है, जिसको जरूरत है। आंखों को शुआ ये देती है, जबान को कलाम ये देती है, कानों को समात ये देती है, पाँव को हरकत ये देती है, हाथों को छूना लम्स ये देती है। अब सारे पूरे जिस्म का निजाम एक कुव्वत चलाती है। कुव्वत एक है, निजाम कायनात का है। कौन फरमा रहे? जब पूरी कायनात, इस कायनात का निजाम एक कुव्वत चलाती है, तो फिर जरूरी है ना आलमीन का भी कोई एक इमाम है या नहीं? आलमीन का मुरब्बी होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब यह कुव्वत मुरब्बिया अपना काम मुकम्मल कर लेती है, तो उसके बाद आखिर में कुव्वत दाफिआ, दफा करने वाली कुव्वत, वो अपना अमल अंजाम देती है। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप उस तरफ मेरी तरफ साथ, मेरे ज़हनी तौर पे साथ नहीं है आप। ये कुव्वत मुरब्बिया दाफिया क्या करती है? अब जितना सारा जूस हर शय निकल गया, अब रह गया जिस्म में फाजिल मवाद। फाजिल समझ रहे हैं ना? फालतू। ओए होए होए, फाजिल माना ज्यादा, फाजिल फालतू, फालतू मफाद को। अब ये कौन सी कुव्वत है जो बाहर निकालती है? गौर फरमा रहे? अब इस कुव्वत दाफिया का नाम है कि अब उसको ज़हन जिस्म के अंदर ना रहने दे, अब उसकी जरूरत नहीं है।
है मालूम हो गया। जब सारा निजाम ही मुकम्मल हो गया तो अब फालतू को वहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है, उसी को जितनी जल्दी हो सके उस फालतू को अब असल के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब उसको क्या कर देती है, फौरन ये दफा करना, खारिज करना इसका काम है। अब जब खारिज हो गया तो अब निजाम जिसमें इंसानी एतदाल पे आ गया। ओए होए होए होए, गौर नहीं फरमा रहे, देखिए कैसी बात है। जब एतदाल पे आया, कल बहस करेंगे फिर और तरीके से। अब जब एतदाल पे आया फिर पहली कुव्वत ने काम करना शुरू कर दिया, कुव्वत जाज़िबा ने। अब भूख लगना शुरू हो गई। फरमा रहे ये सारा निजाम जरा बरातर सलवात पढ़ दे जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन तमाम कुव्वतों पर सबसे शदीद गलबा हसद का होता है। गौर नहीं फरमा रहे, इन तमाम कुव्वतों पर सबसे ज्यादा गलबा किसका होता है, हसद। है हसद, है सीन दाल, हसद, ठीक है। हसद हफ्तादो दो, हे के कितने अदद होते हैं, 8। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा। हे के अदद कितने हैं, 2। हे के अदद 8, हे हलवे वाली 8। सीन के कितने हैं, 60। 60 और 8 कितने हो गए, 68। दाल के कितने होते हैं, 4, 72 हो गए। इसीलिए एक शायर ने बहुत अच्छा, आप खुश हो जाए इसलिए मैं जुमला मैंने कहा चलो आपको सुना दूं। वो कहता है कि हफ्तादो दो, हफ्तादो दो। रसूल ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के कितनी फिरके होंगे, 73। 72 उधर जाएंगे, एक जन्नत में। अब वो यही कहता है, शायर कहता है हफ्तादो दो, हफ्ताद माने 70, हफ्तादो दो 72, हफ्तादो दो तरीक राह, तरीक माने रास्ते, हफ्तादो दो तरीक हसद के अदद से हैं। यार आप शायरी को तो अच्छा समझते हैं, अल्लाह जाने। ओए होए 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 होए, मैं नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। सारा निजाम इस हसद ने खराब किया है। इसलिए वो फरमाते हैं हफ्तादो दो, शायर कहता है हफ्तादो दो 72 तरीक हसद अदद से हैं। खुद कहता है अपना है ये तरीक के बाहर हसद से हैं। ओए ओए ओए, खुश होना चाहिए यार, कुछ तो खुश हूं बस। एक इसी हसद की कुव्वत के बारे में एक अभी वाकया मैंने देखा कि मूसा हादी, एक बगदाद का बादशाह गुजरा है, अब्बासी खानदान का, मूसा हादी, ठीक है। इसके ज़माने में एक शख्स का, एक अमीर आदमी है, दौलतमंद है, बगदाद में रहता है। उसके साथ एक और आदमी है जो वो कहता है ये अमीर क्यों है। हसद के लिए कोई वो वजह तो नहीं होती। उसने कहा कि क्या करूं, इसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ये अमीर आदमी ना रहे, होगा ही नहीं। उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो एक गुलाम ले आया, बाजार से खरीद के गुलाम ले आया। गुलाम समझते हैं, गुलाम को खिलाया पिलाया। जब गुलाम पूरी तरह उसके ताबे फरमान हो गया, रिवायत में कि लड़का था वो जरा बड़ा हो गया। अब लड़का कितना होगा ये आप बेहतर समझते हैं, लेकिन वहाँ ये लफ्ज़ है। जब बड़ा हो गया तो एक दिन उससे कहा, उसी से लड़के से कहा, लड़के मैंने आपकी इतनी तरबियत की, कोई काम आपसे लेना हो तो कर लोगे। उसने कहा सही जान हाजिर है, जो आप कहेंगे वही, छलांग लगानी है तो लगा दूंगा। उसने कहा सब कुछ मैं कर। उसने कहा कि नहीं करना कुछ नहीं, ये जो साथ वाला है इसको कत्ल करना है। उसने कहा सही कहा, बात ही कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा हूं। उसने कहा सही बात ही कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा, बेफिक्र नहीं।
कहता है नहीं 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 नहीं, तू नहीं कत्ल करेगा, अगर तू पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। ओए ओए ओए, उसने कहा फिर अब मुझे तो कह रहा था कत्ल करो, मैंने तो कहा कर दे, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं तू कत्ल ना कर, फिर मैं किसको करूं? कहता है कि मुझे उसके कोठे पे जाके मुझे कत्ल कर दे। मैं क्या कह रहा हूं, हसद कहां ले आई? मुझे उसके कोठे पे, वो जो दौलतमंद है उसके कोठे पे मुझे जाके ये छुरी ले ले, मुझे ज़बह कर देना, तो मालिक मकान पे मुकदमा चलेगा, किसास में वो कत्ल हो जाएगा। किसास में जिसके कोठे पे ही मुर्दा शाह लाश पड़ी हो, पकड़ेंगे तो मालिक को, तो मालिक जब किसास में कत्ल हो जाएगा, मेरा यही मकसद है, मैं जो जान दूंगा वो उसकी जान भी ख़त्म हो जाएगी। लड़के ने कहा तेरी हलाकत तो यकीनी है, उसकी गैर यकीनी है। अल्लाह जाने क्या मामला बने। कहता है कुछ हो जाए, मुझे तू कत्ल कर दे। मालूम होता है हसद में देखे कितनी कुव्वत है। हसद के लिए वो अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा ऐसे ना करो, तुम्हारी हलाकत हो जाएगी, खबर नहीं वो हलाक होता है या नहीं होता। नहीं नहीं, कहने लगा जो मैंने मंसूबा बनाया है, मैं उसके घर जब मुर्दा हूँगा तो उसे पकड़ के किसास में उसे भी कत्ल कर देंगे। मेरा मतलब यही है, उसे ये नहीं देख रहा कि मैं ही खत्म हो रहा हूँ। उसने इतना तैयार किया कि रात को काफ़ी देर से उसको उठाया, कहता है छत मिलती है, चलो उसकी छत पे हम पहुँचते। वहां पहुंच के वो लेटा, उसने छुरी चलाई, कत्ल कर दिया। लिवाज में निकल के बाहर चला गया। जब बाहर गया तो सुबह 1 बजे पता लगा कि इधर तो वो आदमी नहीं है, तो पता लगा दूसरी छत पे वो मुर्दा पड़ा है। काजी को इत्तला हुई, काजी आया, मालिक को गिरफ्तार कर लिया कि तेरे घर में आया, उसे जेल भेज दिया फौरन। मैं क्या कह रहा हूं, वो लड़का जो जवान जिसने कत्ल किया था वो शहर छोड़ के अस्फहान चला गया। जब अस्फहान गया तो वहाँ ऐसे 2 साहबाब होते हैं, ऐसे बैठे बैठे था, दुनिया को तो पता लग गया कि एक ऐसे कत्ल हो गया और उसका मुकदमा है और मालिक जेल में चला गया है। तो उसने बैठे बैठे किसी लड़के से ऐसे कह दिया, ये मामला कत्ल असल में ऐसे हुआ है, मालिक ने मुझे कहा है मैंने कत्ल किया। अब बस उसने मैंने कत्ल किया कहना था, फौरन उसने आदमी भेजा काजी को, असल मुजरिम मेरे पास है। फौरन पुलिस आई, उसे पकड़ के ले गई। जब ले गई तो उसको कहा बताएं क्या हुआ। उसने इकरार किया कि वो जो कत्ल हुआ है उसको मैंने कत्ल किया। उसके कहने पर कहने लगा सबसे पहले तो जो कैद में है उसे छोड़ो, वो कसूरवार ही नहीं, उसे छोड़ दिया गया। वो जो जेल में था मालिक, वो तो गया छूट। अब उनको कहा कि ये चूंकि गुलाम था, गुलाम को मानना हुक्म आका का वाजिब होता है, गुलाम को भी छोड़ दिया गया, गुलाम भी छूट गया, मालिक भी जिंदा सलामत। हसद की बिना पे नतीजा खुद भी गर्क। ये होता है हसद। इसलिए फरमाया अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फजल। आले मोहम्मद को जो हमने फजल दिया है, लोग उसी से तो हसद करते हैं। हाय 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 हाय, ये हसद का नतीजा है। बस परवरदिगार बदफैल मोहम्मद वाल में कल इंशाल्लाह इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे यहीं से, क्योंकि ये मौजू है, मुझे इसी मौजू को लेके चलना है। परवरदिगार बदफैल मोहम्मद वाल मोहम्मद जो हजरात जो जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि